सैयदना निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बारगाह में एक शख्स आया, आकर कहता है हजरत मेरी बेटी की मुझे शादी करनी है, खर्चा ज़्यादा है, मसला बड़ा है, कोई इंतज़ाम हो नहीं पा रहा, बड़ा तंगदस्त हूँ मैं, रोज़े में भी बड़ी तंगी है, आपके पास आया हूँ। सैयदना निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह जिनके पास न फ़कत लोग दीनी मालूमात हासिल करने के लिए आया करते थे, बल्कि आपके पास बहुत से लोग दुनियावी मामलात के लिए भी आया करते थे। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह न फ़कत दीन के मसाइल बताते थे, बल्कि आप माली इमदाद भी लोगों को किया करते थे। अगर माल की ज़रूरत आती किसी को, आपके पास आ जाता तो खाली हाथ न लौटाया जाता, आप उससे भी नवाजते, दौलत भी दिया करते थे। सैयदना निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पास आया, कहता है हजरत बड़ी परेशानी है, मुझे अपनी बेटी की शादी करवानी है, खर्चा लंबा चौड़ा है, लेकिन मेरे पास इतनी ज़्यादा रकम नहीं है, मेरी इतनी हैसियत नहीं है, आपके पास आया हो, आप मेरी मदद फरमा दीजिए। सैयदना निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पास उस वक्त बज़ाहिर यानी ज़ाहिरी तौर पर कोई रकम मौजूद ना थी। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पास अब वो शख्स आ चुके और आप किसी को खाली हाथ लौटाया नहीं करते थे। आपने क्या करा, आपके पास ढेले पड़े हुए थे, आपने ढेले को उठाया, मुट्ठी बंद की, सूरह इखलास, कौन सी सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ की सूरत की तिलावत की। सूरह इखलास की तिलावत करने के बाद आपने उस ढेले पर दम किया, देखते ही देखते वो मिट्टी का ढोला सोने में तब्दील हो गया और उसे अता फरमा दिया, कहा कि तू अपनी बेटी की शादी के लिए इसे खर्च कर देना। वो शख्स सोना लेकर अपने घर की तरफ जा रहा है, बड़ा खुश है। अब खुशी दो वजह से है, एक वजह तो यह है खुशी की कि सोना मिल गया, और दूसरी वजह खुशी की यह है कि सोना बनाने की तरकीब मिल गई, यानी मालूम पड़ गया कि कौन सी चीज से सोना बनाया जाता है। अब वो शख्स घर पहुंचकर क्या करता, घर जैसे पहुंचा वो उसने आधी रात सिर्फ मिट्टी के ढेले जमा करने में निकाल दी। अगर खुदता जाता और मिट्टी के ढेले जमा करता जाता, आधी रात मिट्टी के ढेले जमा करने में निकाल दी। उसके बाद उस शख्स ने सूरह इखलास की तिलावत करना जारी किया, बहुत अच्छे अंदाज से तरतील के साथ सूरह इखलास की तिलावत करता जा रहा है, सूरह इखलास पढ़ता जा रहा है और पढ़ कर दम करता जा रहा है, पढ़ता जाता, दम करता जाता, यहाँ तक कि रात के 4 पहर गुजर चुके, रात खत्म हो गई, लेकिन वो मिट्टी ही रही, उसमें रंग में भी तब्दीली ना वाक़ई हुई। अब ये शख्स बड़ा परेशान। निज़ामुद्दीन औलिया ने फकत एक मरतबा पढ़ी, दम किया, मिट्टी सोना बन गई। अब मैं दम करता गया, रात गुजार दी मैंने, लेकिन इसमें तो कोई तब्दीली नहीं वाक़ई हुई। बड़ा परेशान हुआ। वो शख्स सुबह उठकर सैयदना निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज करता है, हुजूर क्या सूरह इखलास 2 है? कहा नहीं, सूरह इखलास तो एक ही है। कहा कि हजरत आपने सूरह इखलास एक मरतबा पढ़ी, मिट्टी पर दम किया, मिट्टी सोना बन गई, लेकिन हजरत मैंने तो सूरह इखलास बहुत ही मरतबा पढ़ी, मैंने सूरह इखलास बहुत ही ज्यादा टाइम्स पढ़ी, सूरह इखलास में पढ़ता गया, दम करता गया, दम करते करते मैं खुद बेदम हो गया। अरे ये सोना तो क्या सुनहरी भी नहीं बनी, इसका तो रंग भी नहीं बदला, वजह क्या है? सैयदना निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने फरमाया कि ये शख्स बेशक कुरान पाक में ये ताक़त है, ये ताकत है, ये क़ुव्वत है, ये पावर है कि कुरान पाक मिट्टी को सोना बना दे, लेकिन मिट्टी को सोना बनाने के लिए एक परहेज़गार इंसान की ज़बान भी चाहिए, जिसकी ज़बान पाक साफ रहती हो, जिसकी ज़बान अल्लाह के ज़िक्र से तर रहती हो, जिसकी ज़बान पे हम वक्त अल्लाह तबारक व तआला के कलाम की तिलावत जारी व सारी रहती हो, जिसकी ज़बान झूठ बोलने से, ग़ीबतें करने से, चुगली करने से, बहतान लगाने से, गालियाँ गलत से और दीगर बुरे अल्फाजों से बचती हो, तो फिर ऐसे शख्स की ज़बान में अल्लाह तबारक व तआला ताक़ीर अता फरमा देता है। ऐसे शख्स के निकलने वाले अल्फाज अल्लाह की बारगाह में जल्दी मकबूल हो जाया करते हैं। ऐसे शख्स की ज़बान के निकलने वाले अल्फाज लोगों के दिलों में असर कर जाया करते हैं। नाज़रीन इकराम, और भी बहुत से तराइक इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला इस पर आइंदा इज्तिमा में भी हम बयान करेंगे, चूँकि वक्त ख़त्म हो चुका है। ज़बान में ताक़त किस तरह से पैदा की जाती है, और भी बहुत सी बातें इंशाअल्लाह ताला आइंदा इज्तिमा में हम इस पर बयान करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करूँ को बचना जिसके बोलने में या किसी के सुनने में खता गलती तो माफ़ फरमाए, हमें बोले सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हमारी ज़बानों को अल्लाह तबारक व तआला तमाम बुराइयों से, बेहयाइयों से और बुरे अल्फाजों से
بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.